क्या महंगाई ने घर के किचन का स्वाद भी बिगाड़ दिया है? ऐसे ही एक आम किचन में हम पहुंचे हैं और यहाँ पर हम तस्वीरों के जरिए जो महिला हैं उनसे बातचीत कराएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले कुछ महीनों में क्या कुछ महंगाई का असर उन्हें झेलना पड़ा है। संजना है हमारे साथ, हाउसवाइफ है ये बताइए कि फिलहाल कढ़ाई पर आप यहाँ सब्जी बनाते हुए या पोहा बनाते हुए तो नजर आ रही हैं, और जब घर का आप खाना बनाती हैं तो स्वाद क्या टमाटर और प्याज बिगाड़ देते हैं? हाँ जी बिल्कुल। टमाटर और प्याज के दाम तो इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। टमाटर पिछले कुछ दिनों में 80 रुपए तक पहुंच गया है और प्याज का भी दाम पिछले कुछ दिनों में 60 पहुंच गया है। तो उसकी वजह से हमें काफ़ी कुछ सोच समझकर किचन में यूज़ करना पड़ता है, कम इस्तेमाल करना पड़ता है। और नॉर्मली देखा जाए मिडिल क्लास फैमिली में तो सुबह के समय सब्जियां बनती हैं, हम पोहे में भी काफ़ी सब्जियां डालते थे, बट अभी देखो कितने कम सब्जियों के साथ हम किसी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं कि जितने कम यूज कर सके उतनी कम खर्च हो। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे प्याज और टमाटर भी रखा हुआ है, तो घर में सिर्फ इतने ही प्याज टमाटर हैं? पहले कितने खरीदते थे, अब कितने खरीदने पड़ रहे हैं? पहले जैसे 1 केजी खरीदते थे तो अभी आधे केजी खरीदने पड़ रहे हैं क्योंकि दाम भी बहुत तेजी से बढ़ गया है। इतने ही प्याज टमाटर बचे हैं घर पे? हाँ जी। और साथ ही साथ तेल की हम बात करें, दूध की हम बात करें, क्या उसने भी बजट बिगाड़ा है घर का? बहुत ज्यादा बजट बिगाड़ा है घर का। दूध भी पिछले कुछ दिनों में करीब 7 रुपए बढ़ गए हैं और तेल की कीमत तो जैसे मानो आसमान छू रही है, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो घर के तेल हो, सरसों तेल हो, रिफाइंड हो, जो भी हो, काफी ज्यादा बढ़ गई है। क्या लगता है कि इस महंगाई से पार पाने के लिए घर के बजट में कटौती करनी पड़ती है? त्योहार आने वाला है तो त्योहार फीका हो जाएगा क्या? हाँ जी बिल्कुल, त्योहार तो फीका हो ही जाता है। कटौती तो काफी ज्यादा होती है। जो पहले हमारे राशन 7-8 हजार में होते थे, अभी वो 15-16 हजार बिल्कुल पहुंच जाते हैं। तो समझ में ही नहीं आता है कि हम कहाँ कटौती करें, कितना करें कि हमारे बजट कुछ ठीक ढंग से चलते रहे। तरुण, कितना खर्चा हो जा रहा है सिर्फ पेट्रोल डीजल पर? सर अगर बात करें तो मेरे सैलरी का 15,000 का कंपोनेंट अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 50% जो है मेरा सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल और इस सब के खर्चे में निकल रहा है। अगर मैं अपने टोटल एक्सपेंसेस की बात करूं तो अगर मैं अपनी सैलरी का 50% आप लोगों को पेट्रोल और डीजल में ही दे रहा हूं तो मेरे घर में बाकी सारे रिसोर्सेज के लिए कहाँ बचेगा? बच्चों की फीस हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गया या राशन पानी हो गया, उन सब के लिए तो खर्चा बच ही नहीं रहा मेरे पास। अगर मैं इसी सब में पैसा दिए जा रहा हूँ तो मेरे पास अपनी सेविंग के लिए क्या बचेगा, फ्यूचर के लिए क्या बचेगा, या रनिंग के लिए क्या बचेगा? कुछ बच ही नहीं रहा क्योंकि 50% कंपोनेंट बहुत ज़्यादा है। अगर मैं देखा जाए, अगर मैं अपनी सैलरी का 50% दे रहा हूँ आप लोगों को तो उसका कोई सेफ्टी सिक्योरिटी भी नहीं मिल रहा है मेरे को गवर्नमेंट की साइड से। अगर मैं बोलूँ कि कोई ऐसी चीज़ हो जो कि मैं कहूँ कि हाँ ठीक है, आई एम गिविंग द मनी बट मेरे पास सेफ्टी है कि सरकार मेरे लिए भी कर रही है, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। कोरोना काल भी था और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो और महंगी हो गई, तो और कौन कौन सी महंगाई है जो आपकी जेब काट रही है? सर गैस की बात करें, गैस पहले अगर आप एलपीजी सिलेंडर की बात करो तो जब 400-500 पे था, फिर 500 से 700 हुआ, 700 से आज 800-900 पे भी आ रहा है क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट वाला स्कीम जो था कि नहीं जी आप सरेंडर कर दो, वो करने के बाद कुछ भी बचा नहीं। अगर आप देखो 800-900 का अगर मैं एक सिलेंडर ले रहा हूँ वो चलता है 1 महीना, उसके बाद जरूरी तो नहीं कि एक ही सिलेंडर में मेरा काम हो जाएगा। कई बार रिश्तेदार हैं, सर्दियाँ आएंगी आगे तो चाय भी ज़्यादा बनेगी, तो सिलेंडर की कंजम्पशन भी बढ़ेगी। गैस बढ़ गई, पेट्रोल बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली आपकी सब्जियाँ भी महंगी होंगी। सब्जियाँ महंगी होंगी तो आपका जो घर का राशन है वो महंगा होगा। तेल अगर आप देखो, मैं मस्टर्ड ऑयल की बात करूँ वो बढ़ गया है, रिफाइंड ऑयल वो बढ़ गया है, फॉर दैट मैटर अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करूँ वो बढ़ गई है। तो बचा क्या? बिजली, पानी, खाना सब तो महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया हैं। कितने सालों से आप बाइक चला रहे हैं और जिस तरह से इजाफा हो रहा है, कितनी कटौती हो रही है आपकी जेब? मैं लगभग 2009 से बाइक वाली नौकरी कर रहा हूँ जिसपे मुझे 4.5 रुपए पर किलोमीटर मिलता है, और आज 2009 से पेट्रोल का रेट देखिए और आज 2021 हो गया है, हमें कन्वेंस वही मिलता है 4.5 रुपए किलोमीटर के हिसाब से, और पेट्रोल का रेट दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। आप समझिए 17,500 रुपए की नौकरी और पेट्रोल, घर खर्च में कितना प्रॉब्लम हो रही है। और उस पर त्यौहार है, क्या करें? त्यौहार मनाएं कि पेट्रोल लगवाएं कि घर का देखें, किसका देखें? बहुत समस्या है, बहुत समस्या है। तो अभी किस तरीके से फिर त्योहार आने वाला है तो तैयारी रहेंगी घर पे बचता भी है कुछ कि नहीं? सब कुछ फीका है सर। अब वही वाली बात है ना कि नौकरी देखें कि घर देखें कि क्या देखें। त्यौहार तो अब बस सब त्यौहार नाम का रह गया, कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं हो सकता। और भी घर में इस्तेमाल होती हैं चीजें, सब्जियां, तेल, इसके क्या हाल है? ये कितनी खरीदारी आपकी को करनी पड़ती है? अब सब्जियों का रेट ही देख लीजिए, टमाटर 60 रुपए हो गया है, प्याज हो गई है 50 रुपए किलो,
आम आदमी का जो आलू है, आलू भी आज 50 रुपए के 3 किलो हो गए हैं जो आम है। और सब रसोई गैस का रेट देख लीजिए, 900 कुछ रुपए हो गया है। सब चीज पर डाका डल रहा है सर, बहुत प्रॉब्लम है, गरीब आदमियों का जीना दुर्भर हो गया है। सरकार को सोचना चाहिए, बिल्कुल सोचना चाहिए।